पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती आगामी 20 अगस्त को है। मुंबई के कांग्रेसी तरह तरह से उनका जन्मदिन मनाने की योजना बना रहे हैं। हमारे साथ हैं मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दोषी जी, जिन्होंने राजीव गांधी जी के साथ बहुत सारा काम किया है। उनके बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने मुंबई में ऑर्गेनाइज किए थे। आज मेरे साथ उपेंद्र दोषी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो किस तरह से राजीव जी का जन्मदिन मनाने की योजना बना रहे हैं और राजीव जी से जुड़ी उनकी कौन कौन सी यादें हैं। उपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ में। हिंदी न्यूज़ चैनल के सभी पत्रकारों का, दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमें सुन रहे हैं। अभी आपने जो राजीव गांधी जी का आने वाली 20 अगस्त का जन्मदिन का उल्लेख किया, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की याद में हर साल देश में, खाली मुंबई नहीं, हर साल देश में उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, लेकिन सामाजिक कार्यों के साथ, जैसा फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे अलग अलग सामाजिक कार्यों, महिलाओं को साड़ी वाटप, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, राजीव जी के ऊपर व्याख्यान माला, ऐसा सब अलग अलग कार्यक्रम किया जाता है। ये टाइम मुंबई में मुंबई कांग्रेस की ओर से और महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राहुल जी, सोनिया जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे नाना पटोले जी, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, जो मुंबई की अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़, पृथ्वीराज चौहान जी, बाला साहेब थोराट जी, ऐसे बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजीव गांधी जी के ऊपर 2 शब्द बोलेंगे, व्याख्यान देंगे और हम सब मिलके मुंबई के कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव गांधी जी को याद करेंगे। खाली याद करने से नहीं होता, फिर पूरा वर्ष भर मैंने जो बोला वो कार्यक्रम चलता है राजीव गांधी जी की याद में। अभी राजीव गांधी जी सूचना प्रसारण का खास करके भारत में कंप्यूटर लाने के लिए उनका बड़ा योगदान है। भारत में आज हम और आप मोबाइल फोन वापरते हैं, वो मोबाइल फोन और कंप्यूटर का बड़ा योगदान राजीव जी का है। इसके पहले देश में, भारत में टीवी इंदिरा जी लाई थी, बाद में राजीव जी लाए कंप्यूटर और मोबाइल फोन। तो हमेशा 21वीं सदी की सोच रखने वाले युवाओं के मार्गदर्शक, महिला सशक्तिकरण का मार्गदर्शक, पंचायती राज की स्थापना करने वाला और महिलाओं के लिए आरक्षण करने वाला, ऐसा राजीव जी गांधी था, जिसकी बहुत बड़ी लंबी सोच थी। वो एक निखालस व्यक्ति था। वो छोटे में छोटे कार्यकर्ता से भी आप करके बात करने वाले व्यक्ति था, उसमें कोई घमंड नहीं था। ऐसा राजीव गांधी आज हमारे बीच में नहीं है, देश के लिए शहीद हो गए। हमें लगता है कि ऊपर वाले ने भारत की जनता को जितना साथ देना चाहिए नहीं दिया, नहीं तो और भी आज भारत नंबर 3 पे अर्थव्यवस्था में रहते थे, अगर राजीव गांधी जी का आयुष्य लंबा रहता था तो। लेकिन चलो, हम सब भारतवासी मिलके देश को और आगे बढ़ाने का काम करें, कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम करें। राजीव जी के साथ आपकी व्यक्तिगत यादें भी तमाम हैं। कुछ यादें अपनी शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ में। मेरी व्यक्तिगत यादें तो राजीव जी के साथ बहुत है, क्योंकि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मुरली देवरा साहब जब भी राजीव गांधी जी मुंबई आते थे तो जिम्मेदारी मेरे पे डालते थे, व्यवस्था की जिम्मेदारी, राजीव गांधी जी की व्यवस्था की जिम्मेदारी। जब भी 1983 में मुंबई कांग्रेस की ओर से मुरली देवरा साहब ने धारावी की एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में राजीव गांधी जी की पद यात्रा रखी, तभी भी जिम्मेदारी मेरे साथ थी। राजीव जी के साथ मैं और मुरली भाई साथ साथ ही रहते थे और पूरे धारावी में राजीव जी की पद यात्रा हमने कराई। और गरीबों के बीच में, जो धारावी में कोई भी व्यक्ति पैर रखने को तैयार नहीं था, वहां तो राजीव गांधी जी ने
बड़ी पद यात्रा कर रही, गरीबों के मसीहा थे राजीव गांधी जी। और उसके बाद पंत प्रधान बनने के बाद राजीव गांधी जी ने आके पहला काम किया मुंबई के लिए और धारावी के लिए 100 करोड़ रुपया अनुदान दिया। जो आज धारावी धीरे धीरे विकसित हो रहा है वो राजीव गांधी जी की देन है। और मैं मानता हूं कि अगर धारावी का नाम बदलना है तो राजीव गांधी नगर रखना चाहिए पूरा धारावी का नाम। इसके अलावा भी आपकी कुछ यादें हैं? दूसरे भी बहुत यादें हैं मेरी। दूसरी याद ये है कि 83 में जब AICC सेशन मेरे म्युनिसिपल वार्ड सरमुखानंद हॉल में जब किया गया, पूरे देश के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेतागण यहाँ पे आए थे। इंदिरा जी तभी भारत की पंत प्रधान थी जब 83 में रखा गया। और उसी वक्त हमारी महाराष्ट्र की आरोग्य मंत्री थी डॉक्टर ललिता राव, जो मेरा नेक्स्ट डोर रहने वाली करीबी हम लोग का परिवार का रिश्ता था। तो सन्मुखानंद हॉल की पूरी जिम्मेदारी मुरली देवरा साहब ने मुझे दी थी। और सन्मुखानंद हॉल में मुझे याद है मैं और नितिन मावानी हम लोग दोनों मिलके पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो डॉक्टर ललिता राव ने एक आरोग्य शिविर वहां से 500 मीटर की दूरी पर रखी थी, जो हॉल का नाम गोकुल हॉल है। वो गोकुल हॉल में रखी हुई थी। तो वो गोकुल हॉल में जाने के लिए राजीव गांधी जी ने आरोग्य शिविर में आने का मंजूरी दिया था। तो ललिता राव जी ने मुझे बोला, क्योंकि मैं इंचार्ज था सरमुखानंद हॉल AICC सेशन का, कि भाई राजीव जी को आने का टाइम हो गया है। तो शाम को 5 बजे का टाइम था। मुझे बोला राजीव जी को लेके उपेंद्र जोशी आपको खुद आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं राजीव जी के पास गया स्टेज पे, उनको कान में बोला राजीव जी आपका टाइम हो गया, 5 बजे वहां आरोग्य शिविर में लोग आपकी राह देख रहे। तो राजीव जी बोला चलो कितना दूर है? मैं बोला इधर ही नजदीक ही है। बाहर आके जब भी मुझे पूछा तो मुझे बोला चलो चल के जाएंगे। मैंने बोला जब भी मुझे पूछा तभी मैंने बोला कि यहाँ से 2 मिनट है। मुझे क्या मालूम कि गाड़ी में 2 मिनट लगेगा, चल के तो 10 मिनट लगने वाला था। तो राजीव जी बोला चलो उपेंद्र जोशी हम चल के जाएंगे। तो बॉडीगार्ड सबको बोला तुम लोग गाड़ी में आओ, मैं और उपेंद्र जोशी वहां हॉल पे चल के पहुंच जाएंगे। तो मेरे लिए इससे बड़ी आनंद की बात क्या रही कि राजीव जी के साथ चल के मैं 10 मिनट अंतर चल के सन्मुखानंद हॉल से बाजू में 500 मीटर दूर गोकुल हॉल में पहुंचा और वहां उनसे उद्घाटन करवाया आरोग्य शिविर का। और क्या कहना चाहेंगे? तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि यही सन्मुखानंद हॉल में जब ये नरेंद्र वर्मा मुंबई युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो भी मेरे वार्ड में है ना सन्मुखानंद हॉल। तो यही सन्मुखानंद हॉल में जब ये राजीव जी का कार्यक्रम रखा था मुंबई युवक कांग्रेस की ओर से, तभी भी राजीव जी का सत्कार करने का मुझे नरेंद्र वर्मा जी के साथ मौका मिला था। मैं तो युवा था और हर कार्यक्रम में मुझे युवा होने के नाते, स्थानिक नगर सेवक होने के नाते और मुरली भाई का विश्वास के नाते मुझे हमेशा जिम्मेदारी मिला करती थी। और चौथी बात कि राजीव गांधी जी जब भी प्राइम मिनिस्टर बने 100 करोड़ रुपया धारावी को दिए, तो मुरली देवरा साहब ने मुंबई कांग्रेस की ओर से धारावी में 1 लाख बच्चे को स्कूल ड्रेस देने का कार्यक्रम रखा। वो कार्यक्रम का भी जिम्मेदारी मुझे दिया गया। हो कितनी बड़ी संख्या में 1 लाख स्टूडेंट के साथ उसके पालक सब 2 से 3 लाख लोग जमा हो गया। लेकिन एकदम आराम से कार्यक्रम हुआ और ये लाखों बच्चों को राजीव गांधी जी ने स्कूल यूनिफॉर्म बांटा। वो जमाने में स्कूल यूनिफॉर्म सरकार या म्युनिसिपैलिटी से नहीं मिलता था। कांग्रेस पार्टी मुरली देवरा जी के नेतृत्व में राजीव गांधी जी के शुभ हस्तों से ये बांटा गया। चौथी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का शताब्दी महोत्सव था। कांग्रेस को 100 साल पूरा हुआ था 1985 में। तभी भी राजीव गांधी वो प्रोग्राम भी मुंबई में रखा गया। हम लोग प्रोग्राम के 3 महीना पहले से तैयारी में लगे थे। मुरली भाई ने सब अलग अलग लोगों को मुरली देवरा साहब ने जिम्मेदारी दी थी। उसमें मुझे जिम्मेदारी दी थी मुंबई को सुशोभित करने का, कांग्रेस के झंडे से, कांग्रेस के बैनर से।
और हर तरह की सुविधा सभी को मिले वो देखने का जिम्मेदारी मुझे लिया गया था। और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई में ये प्रोग्राम का आयोजन रखा था मुरली भाई ने मुंबई कांग्रेस की ओर से। और वहां पे जब राजीव गांधी आए तभी राजीव जी का फूलों के हार से, जो मुंबई में सबसे पहले टाइम मैं मेरा माटुंगा फुल मार्केट से 6 फुट हाइट का इतना ज्यादा तिरंगा हार लाया था, वो मैं, मुरली देवरा साहब और उस वक्त के मुख्यमंत्री निलंगेकर पाटिल ने राजीव गांधी जी के गले में ये माला डाल के उनका भव्य स्वागत किया वहां पे, वो भी मुझे याद है। अभी मेरा कहना ये है, कि इतनी और भी बहुत यादें हैं, बोलते जाएंगे तो और टाइम जाएगा और दोबारा मुझे मौका मिलेगा तभी ये सब और भी याद करूंगा। लेकिन एक दुखद घटना बन गई, राजीव गांधी जी तमिलनाडु में शहीद हो गए बॉम्ब ब्लास्ट में। और उसके बाद राजीव जी की अंतिम क्रिया होने के बाद जब ही अस्थि यात्रा का कलश पूरे देश में जगह जगह पहुंचाया गया, तो अस्थि का कलश एयरपोर्ट से मैंने रिसीव किया और वो कलश राजीव जी का फोटो के साथ ट्रक में पूरे मुंबई में घुमाया। तभी मुझे मालूम पड़ा कि इतनी लाखों की संख्या में लोग राजीव गांधी जी को याद करके रास्ते पे उतर गए। और वो पूरे मुंबई में मैं कलश के साथ घूम रहा था, मेरे साथ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मुरली देवराज साहब थे, और भी बड़े बड़े नेता लोग थे ट्रक में, हम लोग कलश के साथ। लेकिन मुझे कलश के साथ साथ राजीव जी की पुरानी यादें आती थी, राजीव जी का धारावी का कार्यक्रम याद आता था, राजीव जी का सम्मुखानंद दौल का कार्यक्रम याद आता था, राजीव जी का मुंबई में कांग्रेस शताब्दी का कार्यक्रम याद आता था, ऐसे कितने स्कूल ड्रेस बांटने का कार्यक्रम याद आता था, ऐसे कितने कार्यक्रम पूरे मुंबई में। जब ही अस्थि हाथ में पकड़ के ट्रक में खड़ा रह के हम लोग घूम रहे थे, तभी यही सब याद आती है। और आज भी राजीव जी का कार्य याद आता है, जो मैंने बोला, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, अपना कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब चीज लोग आज भी याद करते हैं। राजीव जी को कभी कोई भूलने वाले नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ, राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। ये थे उपेंद्र दोषी जी, जो राजीव गांधी जी को याद कर रहे थे अपने अंदाज में। सुरेंद्र मिश्र, महाराष्ट्र हिंदी न्यूज, मुंबई।